बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 9th। यूनिट नंबर 1 कंटिन्यू है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक्सरसाइज नंबर 1.2 आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी इस वीडियो में। एक्सरसाइज नंबर 1.1 तो मैंने पूरी कंप्लीट करवा दी, उसकी पूरी लेक्चर्स वगैरह मेरे वीडियोस वगैरह मेरे चैनल पे अपलोडेड है। तो यूनिट नंबर 1 की अब एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करेंगे। और याद रहे ये सारे क्वेश्चंस जो मैं सॉल्व कर रही हूँ ये अकॉर्डिंग टू न्यू बुक है मैथ की जो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। ठीक है, ये टोटल 12 पार्ट्स है इसके। हमें इसमें बताना है, रिकॉग्नाइज करना है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ बतानी है हमें किसकी, रियल नंबर्स की। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट पार्ट इसका लिख दिया है, ये सॉल्व करते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चंस में रियल नंबर्स की ना प्रॉपर्टीज़ बतानी है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये रियल नंबर है। ठीक है, तो हमें ये बतानी है कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये है इसका फर्स्ट पार्ट, 1/2 प्लस 2/3 इक्वल्स टू 2/3 प्लस 1/2। ठीक है, कह रहे हैं मतलब कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर है। ठीक है, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर है। ठीक है, यानी कि ये साइड भी इसके ये बराबर है, इक्वल का साइन बीच में लगा है तो इसका मतलब यही है ना कि बराबर है। ठीक है, तो जैसे कि ये हम 1/2 प्लस 2/3 को कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। ये 1 अपॉन यानी कि डिवाइडेड बाय 2 और प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 1.16666 कुछ इस तरह की वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब यहाँ की वैल्यू हमने देख ली, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू लिख देती हूँ। ठीक है, ये है 1.166 और ये आगे बहुत सारी वैल्यू है इसकी, तो बस पॉइंट के बाद 2 से 3 वैल्यू ले लें। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू को करके देखते हैं, 2/3 प्लस 1/2 इक्वल्स टू, ये भी देखें एग्जैक्ट वही वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब ये वैल्यू इसके बराबर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इक्वल का साइन लग गया, तो ये इसका मतलब यही हुआ, ये वैल्यू इसके बराबर है। ठीक है, 1.1666 इक्वल्स टू 1.1666, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। ठीक है, एक तो हमने ये बात नोट कर ली कि इससे हमें पता चलेगा ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टीज़ से बिलोंग करता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे कि हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला जो 1/2 है इसको हमने समझ लिया, ए कंसिडर कर लिया इसको। ठीक है, और ये प्लस 2/3 को बी कंसिडर कर दिया। ठीक है, इसको हमने क्या कंसिडर कर दिया, ए, और इसको क्या कंसिडर कर दिया, बी। ठीक है, तो इसी तरह हमने यहाँ लिखा ए और बीच में क्या साइन है, प्लस, और ये बी इक्वल्स टू, अब हमने 2/3 को क्या कंसिडर किया था, बी, और यहाँ पे 2/3 क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ पे भी इसको बी कंसिडर करेंगे। ठीक है, और ये प्लस हो गया, और ये 1/2 क्या कंसिडर किया था, 1/2 को ए कंसिडर किया था, तो यहाँ पे कर दिया ए, तो ये हो गया a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। ठीक है, अब हमने इसमें ज़रा वैल्यू पुट करके देखते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, ये वैल्यू लिख दी हमने 2 + 3 इक्वल्स टू, यानी कि हमने a को 2 समझ लिया और प्लस b को क्या 3 समझ लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आई होप आपको नज़र आ रहा हो, मैं पेन से लिख देती हूँ, तो ये हो गया 2 + 3 इक्वल्स टू, ठीक है, ये नज़र तो आ रहा होगा सबको, 2 + 3 हो गया ये, और यहाँ पे हमने a को 2 समझ लिया था। ठीक है, यहाँ पे a की जगह हम यहाँ पे भी 2 लिख देंगे, और b को क्या हमने 3 समझ लिया, 3 कर देंगे, और यहाँ पे देखें प्लस का साइन वैसे का वैसे आ गया। अब ये 2 + 3 इक्वल्स टू 5 हो गए, और ये भी कितने हो गए, 3 + 2 इक्वल्स टू 5 हो गए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या बराबर हो गई। ठीक है, ये LHS RHS, ठीक है, ये मतलब बराबर है, इक्वल है। देखें इक्वल का साइन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सी हमारी प्रॉपर्टी कहलाएगी, तो ये कहलाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जब हम दो रियल नंबर्स को, यानी कि जैसे कि दो रियल नंबर्स को हम इसका सम लेंगे, इसको प्लस करेंगे, तो इसका क्या लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर आएगी, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और इसका साइन क्या है, बीच में प्लस का है, एडिशन का साइन है, तो हम ये करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन।
ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अच्छा ये सिर्फ मैं आपको यहाँ पे रफ वर्क बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया रफ वर्क, ये सिर्फ रफ वर्क है, यहाँ पे मैंने RW लिख दिया। और आपको बस ये क्वेश्चन उतारने के बाद यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी का जो नेम होगा वो लिख देना, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ लिख के बताती हूँ। तो आपको बस सिंपल ये क्वेश्चन उतारने के बाद आंसर में और बस यहाँ पे लिख देना है इस प्रॉपर्टी का नाम। तो जैसे कि ये प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और इसका साइन बीच में याद रखना है, कौन सा साइन है कि दो सम को हमने दो रियल नंबर्स को इसका सम लेंगे तो दोनों साइड बराबर आएगी, तो वो क्या कहलाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। अगर यहाँ पे साइन माइनस का होता तो हम यहाँ कर देते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, लेकिन ये कौन सी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एडिशन की, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का साइन है, देखें दोनों जगह, तो इसलिए हमने एडिशन लिखा है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका पार्ट 2 है 4/3 प्लस ब्रैकेट ओपन 1/3 प्लस 2/3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू, यानी कि यही चीज़ इसके बराबर हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ब्रैकेट ओपन 4/3 प्लस 1/3 ब्रैकेट क्लोज, यानी कि यहाँ 4 देखें बाहर था और इस 4 को अब यहाँ 4/3 को अंदर कर दिया, और यहाँ पे प्लस 2/3 अंदर था ब्रैकेट के, अब यहाँ पे देखें बाहर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे ये चीज़ इसके यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड यहाँ पे कैसे बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। तो जैसे कि हमारे पास ये इक्वेशन है, हम इसको इसी तरह बिल्कुल लिख देते हैं। ये 4/3 को हमने क्या कंसिडर कर दिया, ए, ठीक है, ए कंसिडर कर दिया, और ये प्लस और ब्रैकेट ओपन, और इसको हमने बी कंसिडर कर दिया 1/3 को, और यहाँ प्लस, ठीक है, और 2/3 को क्या कंसिडर कर दिया, सी, ठीक है, और ये इक्वल्स टू वैसे ही आ गया। अब हम देखेंगे हमने 4/3 को क्या कंसिडर किया था, ए कंसिडर किया था, तो ए लिख देंगे। याद रहे कि ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पे प्लस है, सही, प्लस लिख दिया हमने, और ये 1/1 और 1/3 को क्या कंसिडर किया था, बी, तो यहाँ भी बी लिख देंगे, और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये प्लस 2/3 को सी कंसिडर किया था, तो ये प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कुछ इस तरह से अपनी इक्वेशन बना ली। अब हम इसमें अपनी तरफ से वैल्यू लिख सकते हैं, जो कि वैल्यू ऐसी हो जो कि हम प्लस माइनस करें तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आए उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ए की जगह हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, ठीक है, यानी कि उसको ए को 2 समझ लिया। तो यहाँ भी हमने ए को 2 समझ लिया, यहाँ पे प्लस, और बी को हमने क्या कर लिया, हमने ब्रैकेट में 3 लिख दिया बी को, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या 3, ठीक है, ये ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट से बाहर है, ठीक है। और यहाँ प्लस सी को हमने क्या समझ लिया, सी को हमने 4 कर लिया, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये इक्वल्स टू साइन वैसे ही आ गया, ठीक है। और यहाँ पे सी को क्या समझा, 4 समझा, तो ये प्लस 4 बाहर रहेगा क्योंकि यहाँ पे बाहर है, ठीक है। तो ये आपको मैं रफ वर्क बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पे सिंपल हमें, अगर ये मैं आपको जानना सिखा रही हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी से बिलोंग करता है हमारा ये क्वेश्चन। तो अगर आपको उस तरह से जानना आ जाएगा ना, तो आप इस तरह से रफ वर्क आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप चुटकियों में फ़ौरन से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे चूँकि वैल्यू बहुत बड़ी पड़ी है तो उसको मैं सॉल्व करने बैठूँगी, बहुत लंबा हो जाएगी वीडियो मेरी, तो मैं आपको यहाँ पे छोटी छोटी वैल्यू के साथ ना सॉल्व करना सिखा रही हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा ये कौन सी प्रॉपर्टी से बिलोंग करता है हमारा ये वाला क्वेश्चन। तो जैसे कि हमने यहाँ पे 2 है, ये प्लस, और पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 3 + 4 = 7 हो जाएगा, ठीक है, और ये इक्वल्स टू 2 + 3 5 हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस का 4 वैसे ही रहा। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा, और ये 5 + 4 भी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो देखें हमारी ये वाली साइड भी और हमारी ये वाली साइड भी बराबर आ गई, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या हो गई, बराबर आ गई है, ठीक है। तो ये बराबर आ गई है, तो इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी से बिलोंग करता है ये हमें जानना होगा। तो जैसे कि हमने पहले वाला क्वेश्चन अपना किया था, वहाँ पे सिर्फ कितने नंबर्स थे, यहाँ पे 2 नंबर्स थे, यानी कि ए बी थे, है ना। जैसे हमने इसको ए बी कंसिडर किया था ना, तो यहाँ पे प्लस का साइन था, और ए और बी यानी कि सिर्फ 2 नंबर थे, उसका हमने सम लिया था। तो जाकर हमारे पास क्या, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई थी, है ना। और यहाँ पे कितनी हमारे पास वैल्यूज़ है, देखें यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे 3 है 3, और देखें 2 बार प्लस के साइन है, तो हमने इसको इस तरह से किस तरह से कर दिया, ए बी सी कर दिया। तो यानी कि यहाँ पे 3 वैल्यूज़ का हमने सम लिया, तब भी हमारे पास वैल्यू बराबर आ गई। और ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने 2 वैल्यूज़ का सम लिया था, तो हमारी वैल्यू बराबर आई थी, है ना। तो ऊपर वाले सम था 2 वाला था, तो इसको हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ पे 2 वैल्यू थी, 2 वैल्यू का हमने सम लिया था, और यहाँ पे 3 वैल्यू का हमने सम लिया, तो जाके हमारी वैल्यू बराबर आई है। तो जब 3 वैल्यू के इस तरह से हम सम लेंगे और हमारी वैल्यू बराबर आएगी, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर ऑब्वियसली आएगी, तो ना उसको कहेंगे
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहेंगे, ठीक है। एडिशन क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है। अब यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन होगा तो फिर सब्ट्रैक्शन कहेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है। और ये याद रहे कि तीन वैल्यूज़ हो गए, उसका सम लेंगे तो वो क्या कहलाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी कि ये कौन सी प्रॉपर्टी से बिलोंग करता है उसका नाम लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल इस क्वेश्चन को दोबारा उतारेंगे और नाम उसका लिख देंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको रफ करके बता रही थी, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब मैं आपको समझाने के लिए बता रही थी। तो ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। तो इसका पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। अब इसका पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। तो जी इसका पार्ट 3 कुछ इस तरह से है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10/9 ब्रैकेट ओपन और ये ब्रैकेट में, ठीक है, और प्लस 20/9 ब्रैकेट क्लोज, और ये वाली फिगर इसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो ये ब्रैकेट के बाहर क्या है, 9 है, 9 जो कि हम मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, ठीक है। 9 जब मल्टीप्लाई होगा इन सब से तो देखें 9 पहले 10/9 से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ कर दिया 9 मल्टीप्लाई बाय 10/9, फिर 9 प्लस 20/9 से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे कर दिया 9 मल्टीप्लाई बाय 20/9, और यहाँ प्लस का साइन बीच में आ गया, ठीक है। तो सिंपल ये चीज़ इसके बराबर हो गई, ठीक है। अब हमें देखना है कि पहले वाले क्वेश्चन में हमने दो उसका सम लिया था, 2 वैल्यूज़ का, ठीक है, 2 रियल नंबर का। उसके बाद हमने दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या 3 रियल नंबर्स का सम लिया था, और पहले वाले की था कम्यूटेटिव और दूसरे था एसोसिएटिव। अब ये वाली हम देखेंगे कि ये वाली हमारी कौन सी, यहाँ तो देखेंगे ये मल्टीप्लाई हो रही है, ये देखा जाए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही है। और ये भी देखें कि यहाँ पे ना ये 9 को इस तरह से मल्टीप्लाई होके, देखें 9 को पहले इसको कर दिया, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 9 पहले इसको, ये जो था 10/9 इसको भी दे दिया और 20/9 को इसको भी दे दिया, है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो अगर हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो देखें हमारी यहाँ पे दोनों वैल्यू बराबर आएगी, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ये 9 है, 9 को जैसे 10 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, देख लेते हैं कितने आता है। 9 से 9 वैसे यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं बता देती हूँ आपको, 9 मल्टीप्लाई बाय 10/9, ठीक है, ओह सॉरी, प्लस 20/9, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में है, ठीक है, ब्रैकेट में है और बाहर भी 9 है, तो ये 9 से 9 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बाकी क्या बचा हमारे पास, 10 बचा प्लस 20, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ये बचा इक्वल्स टू, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9/9 मल्टीप्लाई बाय 10/9 है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल क्रॉस हो जाएगा। यहाँ से अब क्या बचा हमारे पास, इक्वल्स टू 10 बचा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, क्रॉस हो जाता है। ये प्लस, अब ये 9 है मल्टीप्लाई 20/9, अब ये भी क्रॉस हो गया, और ये बीच में प्लस का साइन है और ये 20 है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाए, यहाँ देखें 10/10 प्लस 20, यहाँ पे 10 प्लस 20, ये कितना हो गया, 30 हो गया, इक्वल्स टू ये भी 30 हो गया। तो देखें अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया था, तो जाके हमारी फिर भी वैल्यू क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या आ गई, बराबर आ गई, ठीक है। यानी कि हम कर रहे हैं तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर आ रही है, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे है 9 और मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जैसे कि मैंने अभी आपको एक वर्ड बताया था कि ये 9 इन दोनों को दे दिया, तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 9 सबको क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दोनों में 9 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हमारे पास एक वर्ड आ गया, डिस्ट्रीब्यूट। और यहाँ पर हम अपने साइन देख लें तो हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है, एडिशन का साइन है, ठीक है। तो 2 साइन है हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ इसमें जो हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है इसका नाम कुछ इस तरह से होगा कि इसमें डिस्ट्रीब्यूट भी आ रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी इस तरह से आ रहा होगा, ठीक है। और ना क्या साइन, जैसे मैंने बताया आपको, मल्टीप्लिकेशन का साइन भी है और एडिशन का साइन भी है, तो वो दोनों नाम भी आ रहे होंगे, जैसे कि हमारी दूसरी प्रॉपर्टीज़ में भी नाम आए हैं, ठीक है। तो और यहाँ देखा जाए कि यहाँ 9 को मल्टीप्लाई यहाँ से किया, कहाँ से किया, लेफ़्ट से किया, तो ये लेफ़्ट से स्टार्ट होगा, इसका जो नाम होगा, ठीक है, वो नाम है इसका लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और मैंने जैसे बताया आपको मल्टीप्लाई का साइन और एडिशन का साइन भी आ रहा है, तो वो भी नाम लगेगा। किस तरह से लगेगा, लेफ़्ट, पूरी उसका नाम है इस प्रॉपर्टी का लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एडिशन भी आ रहा है ना, देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है, तो इस तरह से, ठीक है। और लेफ़्ट क्यों लगा, लेफ़्ट क्योंकि ये देखिए यहाँ लेफ़्ट से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आएंगे वो है ना राइट से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 9 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये लेफ़्ट है, ठीक है। तो यहाँ उसका मैं नाम लिख देती हूँ आपको, क्या कि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए।
तो ये इसका नाम है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। तो आपने सिंपल इस तरह से क्वेश्चन के बाद नाम लिख देना है इसका, ठीक है। तो ये पार्ट 3 इसका मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टी बता दी। अब इसका जो पार्ट 4 क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं एंड देन उसकी प्रॉपर्टी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो इसका पार्ट 4 है ब्रैकेट ओपन 4/5 प्लस 5/7 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 7/8, ठीक है। और ये आगे इक्वल का साइन है। उसके बाद है ब्रैकेट ओपन 4/5 मल्टीप्लाई बाय 7/8 ब्रैकेट क्लोज प्लस देन ब्रैकेट ओपन 5/7 मल्टीप्लाई बाय 7/8 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो यहाँ देखें तो ये वाली जो हमारे पास वैल्यू है यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये है 4/5 प्लस 5/7 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 7/8 से। सेम जैसे कि भी हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन किया था, ये वाली जो वैल्यू थी ये वाली वैल्यू मतलब यहाँ पे देखें, यहाँ पे राइट पे आ गई है ना। तो वहाँ पे 9 था ना, वो यहाँ पे 7/8 है और वहाँ पे 9 की वैल्यू वहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट होती थी और यहाँ देखिए 9 से वो राइट से स्टार्ट हो रही है ना। तो यानी कि ये वही वाला प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये वही वाली प्रॉपर्टी है क्योंकि इसमें देखें डिस्ट्रीब्यूट करे जा रहे हैं ना। ये 7/8 ने देखें 4/5 और 5/7 को दे दिया इसने 7/8, देखें यहाँ भी आ गया मल्टीप्लाई बाय और यहाँ भी आ गया और ये वाली वैल्यू आ गई, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ना, डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। देन यहाँ पे प्लस का साइन भी आ रहा है, देखिए प्लस का साइन भी आ रहा है, मल्टीप्लाई का साइन भी आ रहा है। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन भी है, एडिशन का साइन भी है और डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है। और प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी नाम है इसका। और ये वाले देखें कि ना ये वाला साइन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 7/8 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट से स्टार्ट हो रहा है। तो सिंपल हमने बस यहाँ पे ना वो जो हमारा पूरा नाम था लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो उसमें बस लेफ़्ट की जगह हमने क्या कर देना है, राइट लगा देना है, ठीक है। तो लिख देंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ अभी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। तो इसका पार्ट 4 भी सॉल्व कर दिया। अब इसका आगे के पार्ट सॉल्व करते हैं। तो इसका पार्ट 5 करते हैं सॉल्व। सो पार्ट 5 है इसका, तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ना क्या कर लेते हैं, साइन देख लेते हैं। इसमें हमारे पास साइन कौन कौन से इस क्वेश्चन में मौजूद है, उससे क्या होगा हमें पता चलने में जल्दी हो जाएगी कि ये कौन सी प्रॉपर्टी से बिलोंग करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक मल्टीप्लिकेशन का साइन है और एक सब्ट्रैक्शन का साइन है, ठीक है। और बाकी देखें ये सिंपल एक देखें ब्रैकेट में एक वैल्यू है, ठीक है, मतलब दो वैल्यू है, बीच में साइन है इनका। देन यहाँ पे दोबारा ब्रैकेट के बाद भी साइन है और यहाँ पे एक और वैल्यू है। और अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे भी इसने सेम वैसे ही किया जैसे कि हमने इससे पहले देखिए 2 क्वेश्चंस किए थे, यानी कि इसने इस वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। यानी कि 10/15 को इसने पहले इस वैल्यू और इस वैल्यू को दे दिया, देखा। और यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है और सब्ट्रैक्शन का साइन है। इसका मतलब सेम ये भी हमारी वैसी वैल्यू कहलाएगी जो कि हमने अभी इससे ऊपर वाली की, ठीक है। तो देखें यहाँ पे राइट है ना, देखें यहाँ राइट से इसकी वैल्यू स्टार्ट हो रही है, लेफ्ट से स्टार्ट नहीं हो रही, राइट से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल वही वैल्यू कहलाएगी। लेकिन याद रहे ये एडिशन था ऊपर वाला और ये वाला अब क्या है, सब्ट्रैक्शन है। देखें ऊपर वाला एडिशन का साइन था, अब नीचे वाला क्या होगा, सब्ट्रैक्शन का साइन होगा। यानी कि हम यहाँ पे सारी वैल्यू बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, देखें राइट, यहाँ पे यही लिखना है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन लिखना है, एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन लिखना है, ठीक है, क्या इस वाली पार्ट 5 के लिए, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी इसकी क्या कहलाएगी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो बस ये हमें ना एक तो हमें पहचानने की क्या हो जाएगी कि ना प्रॉपर्टी हमें किस तरह से पहचाननी होगी। एक हम उसके सिंबल्स देख लेंगे, यानी कि साइन वगैरह देख लेंगे कौन से साइन है। और इस तरह से अगर हम देख लेना इक्वल्स के बाद किस तरह से वैल्यू लिखी और इक्वल्स के पहले किस तरह से लिखी है, तो हमें खुद पता चल जाएगा ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो हमें खुद पता चल जाएगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी से बिलोंग करता है। तो इसी तरह से हम इसके आगे के पार्ट सॉल्व करते हैं। तो इसका पार्ट 6 है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ देख लें बीच में साइन सबसे पहले देख लें कौन सा है, यहाँ पे साइन मल्टीप्लिकेशन का है और यहाँ पे सिर्फ क्या दो वैल्यूज़ से, दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारे जो हमने सबसे पहले वाला क्वेश्चन किया था ना, वो भी उसमें क्या था, उसमें एडिशन का साइन था
और उसमें ना दो वैल्यू को उसका सम लिया था, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई थी। तो ये भी सेम वैसी ही है, ठीक है। यहाँ पे दो वैल्यू है, देख लें यहाँ पे दो वैल्यू है और यहाँ पे दो वैल्यू है, तो इन दोनों का सम लेंगे तो ये जाहिर बात है यहाँ पे बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो और यहाँ बीच में साइन कौन सा है, वहाँ एडिशन का साइन था और यहाँ देख लें कौन सा साइन है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो वो वाली जो प्रॉपर्टी का नाम था वो था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन पे गया था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एडिशन का साइन था। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है ये, कि हम दो सम लेंगे, दो रियल नंबर्स का सम लेंगे एंड देन उसको या प्लस माइनस करेंगे। यहाँ देखें, यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर आएगी। तो वो क्या कहलाती है, कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ लिख दिया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्योंकि साइन मल्टीप्लिकेशन का है, ये याद रहे, ठीक है। अब इसके आगे का पार्ट सॉल्व करते हैं। तो इसका पार्ट 7 है, 11 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओपन 15 मल्टीप्लाई बाय 21 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 11, मतलब ब्रैकेट ओपन 11 मल्टीप्लाई बाय 15 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 21। तो यहाँ देख लें सबसे पहले साइन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। और वैल्यूज हमारे पास कितनी है, ऊपर तो देखें 2 थी और यहाँ पे हमारे पास कितनी है, यहाँ पे 1 2 3 वैल्यूज़ हो गई और मल्टीप्लिकेशन का साइन हो गया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 3 वैल्यूज़ होगी, उसका हम सम लेंगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी वो, ठीक है। और 2 वैल्यूज़ होगी तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी, ठीक है। और यहाँ पे 3 वैल्यूज़ थे और लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है और पहले वाला हमने जो क्वेश्चन किया था वो एडिशन का था। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये कहलाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपके लिए प्रॉपर्टी का नेम, ठीक है। सो ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एक तो हमने साइन से इसको पहचाना ये कौन सी प्रॉपर्टी है और इसके नंबर से पहचाना कि कितने नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसका पार्ट 8 है 2/11 मल्टीप्लाई बाय 11/2, ठीक है। और ये इक्वल का साइन यहाँ पे देखें 2 बार आ रहा है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, और फिर ये आगे है 11/2 मल्टीप्लाई बाय 2/11, यानी कि यहाँ पे जो था 2/11 था और यहाँ पे कर दिया 11/2, यानी कि इसका उलट कर दिया। और यहाँ पे देखें 11/2 था, यहाँ पे 2/11 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मतलब इन्वर्स कर दिया, इन दोनों को क्या उलट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल का साइन देखें 2 बार आ रहे हैं। तो ये हमें प्रॉपर्टी पहचानने में ज़्यादा आसानी होगी कि जब दो इस तरह के इक्वल का साइन आएंगे और लास्ट में अगर 1 आएगा तो इसका मतलब ये सारी वैल्यू जो है 1 के बराबर है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर है ना इस सारे क्वेश्चन में। तो इसका मतलब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये ना बराबर आएगी। देखिए 2 से 2 काट देंगे, 11 से 11 काट देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ भी 1 बचेगा। 1 होता है तो यहाँ 1 से 1 ही बचेगा ना। तो यानी कि ये सब बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है। तो और ये इस तरह के 2 इक्वल के साइन आएंगे तो ये क्या कहलाएगा, और बीच में कौन सा साइन है, साइन देखना तो हम भूल गए। तो साइन कौन सा है, साइन है मल्टीप्लिकेशन का, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा। इसकी प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। तो याद रहे कि 2 इस तरह के साइन आएंगे तो ये वाली प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, हम 11 1 11 2 1 2 कर दें तो ये ना 2 से 2 कट गया, 11 से 11 कर दिया तो क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो 1 बचता है। जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो सबको पता है ना। तो इसलिए ये याद रहे, अगर इस तरह के 2 क्या कहते हैं 2 इक्वल के साइन आएंगे और लास्ट में 1 लिखा होगा तो लाजमी यही प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसका नाम लिख देती हूँ, ठीक है। तो इसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, अभी इसका पार्ट 8 भी हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब देख सकते हैं, अब मैं इसका जो कितने पार्ट्स रह गए हैं 1 2 3 4 पार्ट्स रह गए, अब वो मैं सॉल्व करती हूँ, ठीक है। सो इसका पार्ट 9 है। तो पार्ट 9 कुछ इस तरह से है, और यहाँ भी देखें 2 इक्वल का साइन है और लास्ट में क्या है 0 है। यहाँ ऊपर वाले में क्या था, लास्ट में 1 था, और यहाँ नीचे वाले क्वेश्चन में क्या है 0 है। तो जब अगर 2 इक्वल के साइन हो और लास्ट में 1 हो तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी होगी, और अगर 2 इक्वल के साइन हो और लास्ट में 0 हो तो फिर लाजमी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो ये हमें ना 2 प्रॉपर्टीज़ बहुत इजी है, तो ये हम लास्ट में ना जो लास्ट के डिजिट वो देख के ही पहचान जाएंगे ये कि कौन सी ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत सिंपल है, तो यहाँ पे मैं इसका नाम लिख देती हूँ प्रॉपर्टी का,
ठीक है, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, और सिंपल ये देखें, ये सेम वैल्यू है, ये माइनस है, माइनस ही माइनस में माइनस सब कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे ज़ीरो बचेगा, तो ये ज़ीरो ज़ीरो हो गया। ठीक है, यानी देखें कि यहाँ पे तो इतनी सारी वैल्यूज़ है और यहाँ पे ये ज़ीरो है, तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर है, क्योंकि हम इसको करेंगे ना तो ये कट जाएगा। ये देखें सेम सेम है, सेम सेम वैल्यू क्या हो जाती है, कट जाती है ना, तो ये क्रॉस हो जाएगा तो ये कट जाएगी, तो ये यहाँ भी ज़ीरो रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एडिटिव इनवर्स हो गई। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी। अब इसके बाकी के क्वेश्चन करते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। ठीक है, हम तो इसका पार्ट 10 है। 8 ए अपॉन बी ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई बी अपॉन ए इक्वल्स टू बी अपॉन ए ब्रैकेट में है और मल्टीप्लाई बाय ए अपॉन बी ब्रैकेट में है और इक्वल्स टू 1। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, दो इक्वल के साइन हो और लास्ट डिजिट देख लें हम 1 है या 0, तो कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी। ऑब्वियसली यहाँ पे 1 है तो ये कहलाएगी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, पार्ट 10 की। तो ये लास्ट के दो क्वेश्चंस रह गए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है। 15 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओपन 8 अपॉन 5 माइनस 4 अपॉन 10 ब्रैकेट क्लोज। तो जैसे कि यहाँ पे देख लें, सबसे पहले एक वैल्यू बाहर है, दो वैल्यू ब्रैकेट के अंदर है, और देखें आगे जाके इक्वल्स के साइन के साथ ये ना डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ठीक है, एक तो डिस्ट्रीब्यूट हो गई और साइन हमने देख लिए कौन कौन से हैं, सब्ट्रैक्शन के और मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, तो हमें फ़ौरन से पता चल गया कौन सी प्रॉपर्टी है, ये वो वाली प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूट वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, और यहाँ पे देखें, ये हमारे पास यहाँ से कहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, 10 अपॉन 10 15 अपॉन 10 कहाँ पे है, ये है लेफ़्ट साइड पे है। तो इसका मतलब ये वही वाली प्रॉपर्टी है जो लेफ़्ट और राइट से स्टार्ट होती है, याद है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि माइनस का साइन भी साथ है। ठीक है, तो ये वो वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी। और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये हम देख लें कि दो इक्वल के साइन आ रहे हैं और लास्ट में क्या डिजिट है, 1 है, तो ऑब्वियसली अभी हमने किया है, तो ये वो वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगी और ये वो डिस्ट्रीब्यूट वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ के मैंने नेम लिख दिए। ठीक है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ये नंबर 11 वाली, और नंबर 12 वाली है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है। ठीक है, सो हमारे यहाँ पे आंसर कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है इसका आंसर। और अब मैं इंशाल्लाह इसकी आगे की एक्सरसाइज भी रखूँगी इंशाल्लाह कंटिन्यू। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई ये वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।